हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर है क्या? एक्चुअली स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अभी तक हम लोग बेसिक डेटा टाइप पर काम करते आए हैं, लेकिन अगर खुद का हमें कोई अपना डेटा टाइप बनाना हो सी में तो वहाँ हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या करता है? ग्रुप ऑफ आइटम्स को कलेक्ट करता है और उसको एक सिंगल यूनिट में रखता है या सिंगल टाइप में रखता है। जैसे अगर हम एरे की बात करें तो एरे भी क्या करता था? सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता था एरे। जैसे अगर हम इंटीजर एरे डिक्लेयर करें तो जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे वो सारे इंटीजर टाइप के ही हो सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हमें अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कलेक्ट करना पड़ता है, तो वहां हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी एम्प्लॉय के डिटेल को स्टोर करना है तो हो सकता है उस एम्प्लॉय का नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सैलरी हो, डेजिग्नेशन हो, एड्रेस हो, इस तरह की चीजें हमें स्टोर करनी है, लेकिन इनका डेटा टाइप अलग अलग होगा। अगर एम्प्लॉय कोड हम देखें तो एम्प्लॉय कोड नंबर टाइप का हो सकता है, एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर एरे हो सकता है, या उसकी सैलरी इंट या फ्लोट में हो सकती है। तो इस तरीके से हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम सेम टाइप के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखें। हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को अगर एक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो वहां हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर का नाम, जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो हम यहाँ देंगे। एक्चुअली ये इस नाम का एक डेटा टाइप बन जाएगा हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद जो जो एलिमेंट्स चाहिए और जिस डेटा टाइप के चाहिए उनको हमें लिखना होगा। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो रहा है? स्टूडेंट नेम का एक डेटा टाइप बन रहा है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के हो, ये अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन हो सकता है। तो हमने डेटा टाइप तो डिफाइन कर दिया, लेकिन उस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाना होगा तभी उसे हम यूज कर पाएंगे। तो उस वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करते हैं अपने बनाए हुए डेटा टाइप का? दो तरीके हैं। एक तो जैसे यहाँ देखें तो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है डेट, यानी इस डेटा टाइप का नाम क्या दिया है? डेट। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करते समय ही अगर यहाँ मिडिल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद हम वेरिएबल का नेम देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, या फिर हम आगे जाके प्रोग्राम में कहीं भी स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नेम, यानी ये डेटा टाइप का नेम हो गया, एंड वेरिएबल नेम, यानी इस स्ट्रक्चर डेट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना क्या? बर्थ डेट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसको आगे हम यूज करेंगे। अब इस वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो तो उसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखें, स्ट्रक्चर है हमारा डेट और वेरिएबल क्या है? ज्वाइनिंग डेट। अब जिस सीक्वेंस में हमने एलिमेंट्स लिए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, यानी पहला क्या लिया? डे, देन मंथ, देन ईयर, उसी सीक्वेंस में यहाँ हमें वैल्यू पास करनी होगी। एरे में भी हम कुछ इसी तरह वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, तो यहाँ भी वही करना होगा। यानी 10 क्या हो जाएगा? डे, 7 क्या होगा? मंथ, एंड 2018 क्या होगा? ईयर। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स स्ट्रक्चर में डिक्लेयर है उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू पास करनी होगी। तो ये इकट्ठा हम सारे एलिमेंट्स की वैल्यू इस तरीके से पास कर सकते हैं, या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी अगर इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ हमने फिर से एक स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया है बर्थ डेट, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम डॉट एलिमेंट नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी है। तो इस तरीके से हमने बर्थ डेट वेरिएबल के मंथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी एंड बर्थ डेट के ईयर की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं हम एक कंप्लीट प्रोग्राम। तो यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर लिया है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, ये चारों एलिमेंट्स हैं।
अब ये देख सकते हैं, ये हाँ हम अलग अलग डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, तो हमने पहले स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया है s, और मेन फंक्शन में हम कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं जिसमें हमने यूजर को रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड ग्रेड एंटर करने के लिए कहा है। अब स्कैनफ में हम उसी सीक्वेंस में हम वैल्यूज को रीड करेंगे। वैल्यूज को रीड कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम डॉट एलिमेंट नेम, यानी पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, रोल नंबर में, क्योंकि रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ हमने %d लिखा है। नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसलिए %s लिखा है। मार्क्स इंटीजर है तो %d, एंड ग्रेड कैरेक्टर है इसलिए %c, यानी इन दो लाइंस में हम वैल्यू को रीड कर रहे हैं, स्टूडेंट के सारे डिटेल्स को रीड कर रहे हैं। अब अगर प्रोग्राम में आप चाहें तो स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि इस स्ट्रक्चर को फिर सिर्फ हम मेन फंक्शन में यूज कर पाएंगे, प्रोग्राम के बाकी किसी फंक्शन में इस स्ट्रक्चर या इसके वेरिएबल का हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ग्लोबली भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और फिर डिटेल्स को प्रिंट करने के लिए हम printf और उसी तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम डॉट एलिमेंट का नेम करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो चारों डिटेल्स को हमने प्रिंट कर दिया। अब इसे हम कंपाइल करके देखते हैं। अब यहाँ हमें पहले रोल नंबर डालना है, तो हमने रोल नंबर डाला, नेम सपोज अमित, मार्क्स 450 एंड ग्रेड सपोज A। तो यहाँ देख सकते हैं उसी डिटेल को हम वापस प्रिंट करा पा रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर की नेस्टिंग भी की जा सकती है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल का यूज करें तो वो नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे यहाँ हमने एड्रेस स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है ADDR, दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया है EMP जो एम्प्लॉय के डिटेल को स्टोर कराएगा। तो हमें एम्प्लॉय का एड्रेस भी स्टोर करना है, जिसके लिए हम ADDR स्ट्रक्चर के वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एड्रेस क्या है, ADDR स्ट्रक्चर का वेरिएबल। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल को तो हम एड्रेस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल लेंगे जैसे वर्कर, तो एम्प्लॉय नंबर रीड करने के लिए वर्कर डॉट emp नंबर, नेम रीड करने के लिए वर्कर डॉट नेम। लेकिन नेस्टेड स्ट्रक्चर को एलिमेंट को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है डॉट उसके एलिमेंट का नेम, तो एलिमेंट नेम यहाँ हमारा क्या है, एड्रेस। एड्रेस एक वेरिएबल है ADDR स्ट्रक्चर का। तो एड्रेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है हाउस नंबर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्कर डॉट एड्रेस डॉट हाउस नंबर। दूसरा एलिमेंट है एरिया, तो वर्कर डॉट एड्रेस डॉट एरिया। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट है सिटी, तो वर्कर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, देन वर्कर डॉट एड्रेस डॉट स्टेट। तो इस तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ हमें डबल डॉट का यूज करना होगा। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर का एरे बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल का हम एरे बनाते हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल का भी एरे बनाया जा सकता है। यानी यहाँ क्या होगा, इस एरे में s ऑफ 0 में फर्स्ट स्टूडेंट के डिटेल को हम रीड कर सकते हैं, देन s ऑफ 1 में सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, इस तरीके से हम 10 स्टूडेंट के डिटेल को रीड कर सकते हैं। और हर डिटेल में वापस स्ट्रक्चर के सब एलिमेंट होंगे, जैसे इसके अंदर वापस रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, ग्रेड होगा। तो हर एक एक स्टूडेंट के डिटेल एक एक एलिमेंट के अंदर, एरे के एक एलिमेंट के अंदर स्टोर होंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, s ऑफ 0। इसी तरीके से s ऑफ 1, s ऑफ 2, इस तरीके से इसको एक्सेस किया जा सकता है। और इसको रीड करने के लिए वापस हमें लूप लगाना होगा। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।